हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कुणाल है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका जो कमेंट्स के आंसर, जो एकदम हर एक वीडियो में ये कमेंट रहता ही है। तो मैं सोचा कि एक बार आपको बता दूं तो आपको भी क्लैरिटी आ जाएगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं। और कमेंट आपका 4-5 है तो छोटा सा वीडियो है ये, 4-5-7 कमेंट ले लेते हैं जो कि रेगुलर पूछे जाते हैं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो आपको अगर डाउट होगा तो उससे क्लियर हो जाएगा। जो पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ हो सके तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं, एक एक करके कमेंट ले लेते हैं। ठीक है, तो ये है मयंक का कमेंट है, तो देख लेते हैं इनका क्या कमेंट है। हेलो सर, CBT 2 रिजल्ट आने पर कैसे पता चलेगा कि आप किस पोस्ट के लिए क्वालिफाई हुए हो? ठीक है, CBT 2 का इन्होंने पूछा है। तो पहले मैं बता देता हूँ, CBT 1 का बता देता हूँ। और मतलब एज इट इज है CBT 2 का भी वैसा ही सेम टू सेम। ठीक है, तो CBT 1 का पहले बता देता हूँ। तो CBT 1 का आप देख सकते हैं यहाँ पे, मान लेते हैं कि पिछली बार जो था 1 to 13 सिविल का था। ठीक है, सिविल का, तो आप मैकेनिकल वाला भी मान सकते हैं। तो सिविल का था, मान लेते हैं कि इनका यूआर का कट ऑफ जो है वो 62 गया है, 51 लोएस्ट और 62 हाईएस्ट गया है। ठीक है, तो आपका अगर मार्क्स 60 है, मान लेते हैं कोई कैंडिडेट का मार्क्स 60 है, तो वो कौन से पोस्ट के लिए क्वालिफाई करता है। तो यहाँ पे आपको चेक कर लेना है। 57 है कट ऑफ 13 कैटेगरी का, तो आप क्वालिफाई हो। 51 है यहाँ 12 कैटेगरी का, यहाँ भी क्वालिफाई हो क्योंकि इससे ज्यादा मार्क्स है आपके। ठीक है, यहाँ पे 52 है तो आप क्वालिफाई हो। यहाँ पे 58 है तो यहाँ पे भी क्वालिफाई हो क्योंकि 60 मार्क्स है आपका। यहाँ पे 62 पॉइंट समथिंग है तो आप क्वालिफाई नहीं हो। ठीक है, सेम अप्लाई टू आपका जो भी कैटेगरी होगा, SC हो गया, ST हो गया, OBC हो गया। तो उसमें आप मान लेते हैं कि SC का कोई किसी का 45 मार्क्स है, 45 मार्क्स में आप चेक कर लेंगे कि 13 कैटेगरी क्वालिफाइड, 40 क्वालिफाई, 42 क्वालिफाई, 44.48 वो भी क्वालिफाई है इस पोस्ट के लिए। बस 49.83 तो यहाँ पे ये क्वालिफाई नहीं है क्योंकि इनका मार्क्स जो है 45 ही है और ये यूआर से भी क्वालिफाई नहीं है। ठीक है, एक चीज और मैं इसमें क्लियर कर देता हूँ। मान लेते हैं किसी का 59 आ जाता है, ठीक है, और वो कैटेगरी है, मान लेते हैं कोई भी SC कैटेगरी मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि वो सारे ही पोस्ट के लिए SC में क्वालिफाई हैं, वो सारे पोस्ट के लिए, क्योंकि 59 इज मतलब यहाँ पे 49 है हाईएस्ट, तो 59 यहाँ से बहुत ज्यादा ऊपर है, तो वो सारे पोस्ट के लिए क्वालिफाई हैं। बट वो अपना SC सीट से तो क्वालिफाई है ही, बट इसके साथ क्या है, वो 13, 57 है, 51, 52, 58.39, तो वो जनरल से भी क्वालिफाई है। तो दोनों सीट के लिए वो CBT 2 में फाइट कर सकते हैं। और यहाँ पे 62 है तो इस सीट के लिए बस वो SC कैटेगरी से क्वालिफाई है। अगर ये सीट अगर उनको चाहिए तो वो CBT 2 में ये SC कैटेगरी से उनको सीट प्राप्त हो सकता है। ठीक है, वहीं पे CBT 2 का बात कर लिया जाए तो देखो CBT 2 का बात कर लेते हैं। अब CBT 1 समझ गए आप, अब CBT 2 का बात कर लेते हैं। मान लेते हैं किसी का 1 to 13 जो है वो सिविल का था कैटेगरी, ठीक है, पिछली बार। तो मान लेते हैं किसी का यहाँ पे 670 मार्क्स है, 670 मेरिट इंडेक्स है। ठीक है, किसी का सिविल वाले का, अपना मैकेनिकल से भी तुलना कर सकते हैं, 14 से लेकर 43 या 44 तक, या फिर 55 तक इलेक्ट्रिकल वाला भी है। तो 670 मार्क्स है, तो यहाँ पे चेक कर लो आप। अगर यहाँ पे 670 है, 643 ये के लिए क्वालिफाई, ये 14 वाला है, सॉरी, ये 662 ये क्वालिफाई हो गया, 621 ये भी क्वालिफाई, 641 ये भी क्वालिफाई, ये भी क्वालिफाई, ये भी क्वालिफाई। यहाँ देखो 672 यहाँ पे क्वालिफाई नहीं हो आप। ठीक है, यहाँ पे क्वालिफाई नहीं हो, यहाँ पे नहीं हो, 672 यहाँ पे नहीं हो, 656 यहाँ पे क्वालिफाई हो। ठीक है, तो वो मार्क्स के बेसिस पे आप मेरिट में देख सकते हो, जो कट ऑफ निकलेगा वहां पे देख सकते हो कि किस पोस्ट के लिए मैं क्वालिफाई हूं। उसी में से आपको जो प्रेफरेंस रहेगा, प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपका पोस्ट दे दिया जाएगा। ठीक है, सेम अप्लाइज टू आपका SC और ST कैटेगरी। मान लेते हैं किसी का 600 मार्क्स है, 600 नहीं, थोड़ा सा और ले लेते हैं, 645 ले लेते हैं। ठीक है, 645 SC कैटेगरी का मान लेते हैं सीट है, मेरिट है आया किसी का, वो भी सिविल डिपार्टमेंट का, मान लेते हैं 1 to 13। ठीक है, तो यहाँ पे देखो SC का, तो SC में ये क्या है, 579, तो सब 5 वाले तो सारे ही पोस्ट के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। 5 सारे मतलब ऑलमोस्ट सारे ही पोस्ट के लिए क्वालिफाई है SC कैटेगरी से। अब जनरल कैटेगरी से देख लेते हैं कि जनरल कैटेगरी से ये कौन से पोस्ट के लिए क्वालिफाई है। यहाँ 662 नहीं है, यहाँ 621 है, 641 है, 579 है, 606 है। यहाँ पे ये सारे पोस्ट के लिए ये
ऊपर से 4 पोस्ट के लिए वो क्वालिफाई, 5 पोस्ट के लिए नहीं है। तो उनको अगर एससी से अगर पोस्ट प्रेफरेंस में ऊपर है तो ये सीट भी उनको मिल सकता है जिसके लिए वो क्वालिफाई है जनरल से, एज ए जनरल उनको सीट मिल सकता है। तो होप सो ये डाउट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मयंक, आपको सीबीटी 1 और सीबीटी 2 से रिलेटेड जो डाउट है वो आपका क्लियर हो गया होगा, कैसे मतलब कैसे पता चलता है कि मैं किस पोस्ट के लिए क्वालिफाई हूं, ठीक है। अगर कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सर अगर सीबीटी 1 में सारे कट ऑफ क्लियर हो जनरल प्लस ओबीसी सारे पोस्ट का, तो सीबीटी 2 में मैकेनिकल के लिए क्या टारगेट रखना चाहिए? पीवाईक्यू में इतना बन रहा है तो ये सही टारगेट है। अगर आपको अगर जनरल से क्वालिफाई करना है तो जनरल से क्वालिफाई करने के लिए कम से कम तो 102 प्लस कोई भी जोन हो, 102 प्लस का टारगेट लेके चलो, 100% आप सेफ हो। कोई भी जोन हो, 102 101 भी रहेगा, 100 भी रहेगा, तो मैं लेकिन बोलूंगा कि 1-2 मार्क्स ऊपर लेके ही चलना आप। तो 102 इज सेफ स्कोर, मतलब अच्छा पोस्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस पोस्ट का कट ऑफ सीबीटी 1 में क्लियर करो उन्हीं पोस्ट पे सीबीटी 2 में एलिजिबल होता है। बिल्कुल एकदम सही बोला आपने। पहले अगर वीडियो देखा होगा तो ये डाउट आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में समझा दिया है कि आप जिस पोस्ट पे जितना नंबर है, मान लेते हैं 5 पोस्ट है, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसका अगर 70 है कट ऑफ, इसका 60 है, इसका 59 है, इसका 58 है, मान लेते हैं कि आपका जो स्कोर है वो 59.5 है, तो आप बस किस पोस्ट के लिए क्वालिफाई करोगे? ये 58 वाला, 59 वाला, क्योंकि 59.5 है आपका, 60 वाला नहीं क्वालिफाई कर पाओगे और 70 वाला नहीं। तो आप जो सीबीटी 2 में एलिजिबल होगे वो 2 पोस्ट के लिए ही एलिजिबल होगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इनका क्वेश्चन है, सिविल टावर मेरा प्रेफरेंस पीवे एंड ब्रिज पहले दिया, अगर मुझे मार्क्स अच्छा मिले तो दूसरा पोस्ट मिल जा सकता है? नहीं, अगर मार्क्स अच्छा होगा आपका तो पोस्ट प्रेफरेंस देखा जाएगा आपका। अगर पोस्ट प्रेफरेंस आपका फर्स्ट पे ये है पीवे एंड ब्रिज, तो वही आपको मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आपका चॉइस है वो कि मुझे ये वाला पोस्ट ऊपर रखा है मैंने तो मुझे ये मिलना चाहिए, ठीक है। तो आपको पीवे एंड ब्रिज ही आपको मिलेगा। अगर कितना भी अच्छा मार्क्स आपने ले आया है, बीएनडी भी आपने क्वालिफाई कर दिया है सीबीटी 1 और सीबीटी 2 से, फिर भी आपको पीवे एंड ब्रिज ही मिलेगा, क्योंकि आपका चॉइस है कि आपको पीवे एंड ब्रिज चाहिए, इसलिए आपने फर्स्ट पे रखा है, ठीक है। इसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्थ बगुल का 3101, if one student raise the objection and question is wrong, then mark is assigned to only that particular student or marks to all that particular shift answer please। देखो, अगर कोई भी मान लेते हैं कि अगर ऑब्जेक्शन कोई भी करता है, अगर रेलवे की तरफ से गलती है वो क्वेश्चन, ठीक है, वो क्वेश्चन अगर रेलवे की तरफ से गलती है, अगर रेलवे ड्रॉप करता है क्वेश्चन, तो वो पर्टिकुलर कैंडिडेट को ही नहीं, पूरे शिफ्ट को, वो पूरा शिफ्ट को वो फायदा मिलेगा। मतलब कि मान लेते हैं कि क्वेश्चन 2 ड्रॉप कर दिया आपका आरआरबी ने, ठीक है, तो जो आपका मार्क्स होगा वो काउंट होगा, आपका 100 का पेपर है तो 98 में ही काउंट होगा, ठीक है। वो पूरे शिफ्ट का होगा, पूरे शिफ्ट का, आपका पर्टिकुलर एक स्टूडेंट नहीं जिसने ऑब्जेक्शन लगाया है वैसा नहीं है, आपको पूरा शिफ्ट पे उसका इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि एक और सिनेरियो बता देता हूं, जैसे कि कोई रेलवे का क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन है, ठीक है, एक स्टूडेंट ने ऑब्जेक्शन राइज किया कि आपका मतलब ये क्वेश्चन है और इसका मैंने फर्स्ट आंसर किया था, बट रेलवे ने सेकंड आंसर दिया है, बट वो कैंडिडेट का जो है वो आंसर सही है, ठीक है। तो रेलवे वाला क्या करेगा, आपका अगर दूसरे कैंडिडेट ने रेलवे वाला भी सही किया होगा और कैंडिडेट जो रेलवे है वो एक पे एग्री कर जाता है कि नहीं, ये मेरा वाला जो दिया हुआ था वो गलत है, आपका सही है, तो वो पर्टिकुलर कैंडिडेट को फायदा होगा। बाकी अगर जिन्होंने रेलवे वाला आंसर की में सही है उनको नुकसान भी हो सकता है, ये भी आपका सिनेरियो बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएलडब्ल्यू वर्कशॉप और जमालपुर वर्कशॉप कौन अच्छा है, कहाँ इंसेंटिव ज्यादा है, वीडियो बनाए? देखो पप्पू खान, वीडियो अगर बनाऊंगा तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, तो शॉर्ट में ही बता देता हूं। देखो, जमालपुर वर्कशॉप में ही सीएलडब्ल्यू पैटर्न इंसेंटिव चलता है। अगर इंसेंटिव नहीं पता हो तो आपका एक गैंग इंसेंटिव चलता है, एक सीएलडब्ल्यू पैटर्न इंसेंटिव चलता है और एक और चलता है, ठीक है। तीन इंसेंटिव टाइप होते हैं और जमालपुर में जो लागू है वो सीएलडब्ल्यू का ही पैटर्न लागू है। तो जितना आपका सीएलडब्ल्यू में वर्कशॉप में इंसेंटिव मिलेगा उतना ही आपका जमालपुर वर्कशॉप में ही भी इंसेंटिव मिलेगा, बट वो डिपेंड करता है आप किस डिपार्टमेंट में पोस्टेड हो। अब अगर मैकेनिकल में हो तो ज्यादातर मैकेनिकल में इंसेंटिव मिलता है, क्योंकि प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड है वो, ठीक है।
तो आपका CLW ही जो आपका पैटर्न है वही आपका वर्कशॉप जमालपुर वर्कशॉप में लागू होता है। और बता दूं मैं आपको जानकारी के लिए कि जेई को जो है वो इनडायरेक्ट वर्कर होते हैं। इनडायरेक्ट वर्कर के तहत आपको इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाता है, वो भी 80% आपको प्रोवाइड किया जाता है। जो टेक्नीशियन होते हैं उनको 100% प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। और उन्हीं का मतलब इनडायरेक्ट वाले को 80%, उन्हीं के बेसिस पे इनडायरेक्ट में 80% प्रोवाइड किया जाता है जेई को। और एसएससी का फिक्स रहता है 15% ऑफ बेसिक, 15% ऑफ बेसिक, ठीक है, 15% ऑफ बेसिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर बीटेक कोई कर रहा हो और एएलपी जेई में जॉब हो जाएगा तो क्या बीटेक को लीव करना पड़ेगा? मिस्टर सिंटू कुमार, देखो हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक जगह रह के दो चीज को नहीं कर सकते, या तो आप जॉब करोगे या फिर आप पढ़ाई करोगे, ठीक है। तो दो जगह पे आप नहीं अपने आप को शो कर सकते हो, वो आपका इलीगल है, ठीक है। तो आप एएलपी अगर जेई ज्वाइन कर लेते हो तो बीटेक बिल्कुल आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रो सीबीटी 2 पेपर लेवल विल बी सेम एज 2019 और थोड़ा हाई क्वेश्चन पूछता है। देखो लेवल जो होगा आपका क्वेश्चन का थ्योरी बेस्ड ही रहेगा, ज्यादा से ज्यादा 12 से 14 क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव मतलब न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तो थ्योरी बेस्ड ही रहेगा और सिंपल आपका डिप्लोमा लेवल तक का ही रहेगा। तो उसके लिए टेंशन नहीं ले, जैसा 2019 का पेपर था सेम एज इट इज आप प्रिपेयर करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल का क्या वेटेज रहता है? न्यूमेरिकल का एसएससी सक्सेस अब मैंने बता दिया आपको, 10 से 12 क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल आपके टेक्निकल पोर्शन से आएंगे, और जो फिजिक्स केमिस्ट्री है उससे कम से कम 2 से 3 न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। तो और किसी को अगर रेलवे से रिलेटेड कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं ऐसे ही आपको वीडियो के माध्यम से या फिर कमेंट सेक्शन में आपको समझाने का कोशिश करूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।